आज हम जानेंगे कि आखिर बरसात, ओलावृष्टि और तूफान किन ग्रहों के कारण आते हैं। मेरे पास 5 मार्च 2005 का अखबार है, टोंक राजस्थान पत्रिका। तो उसमें ओलावृष्टि, तूफान और वर्षा के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में कुंडली बनाकर विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह योग से आंधी, तूफान, वर्षा आते हैं। ये राजस्थान पत्रिका है, टोंक जिला, और दिनांक है 5 मार्च 2005, वार शनिवार और जयपुर। आसमां से बरसा कहर, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, कई जगह गिरे ओले, तेज बरसात से सड़कों पर पानी। पीपलू क्षेत्र में गुरुवार रात्रि आई आंधी तूफान के साथ हुई ओलावृष्टि के कहर ने किसानों की पकी फसलों को नष्ट कर दिया। और ये ओलावृष्टि टोंक में शुक्रवार रात्रि को हुई तेज बरसात से घंटाघर क्षेत्र में भरा पानी। मालपुरा उपखंड के बीपुर तन में ओलावृष्टि से नष्ट सरसों की फसल। पीपलू तहसील की ग्राम अरनिया काकड़ में गुरुवार रात्रि हुई ओलावृष्टि से आड़ी पड़ी गेहूं की फसल। तो ये 4 मार्च का बता रखा है, यानी कि शुक्रवार का, और यहाँ पर गुरुवार यानी कि 3 मार्च का बता रखा है। तो हम जानेंगे आखिर कौन से ग्रह योग हैं जिनके कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि हुई। ये मैंने कुंडली बना रखी है, 4 मार्च 2005 की कुंडली, ग्रह स्थिति, वार शुक्रवार, और ये कुंडली है। और ये 3 मार्च 2005 की कुंडली है, ग्रह स्थिति है, और वार है गुरुवार, ये कुंडली है। तो इनके बारे में विश्लेषण करेंगे हम, कौन से ग्रह योगों से आखिर बारिश, तूफान, ओलावृष्टि हुई। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। राजस्थान पत्रिका टोंक, दिनांक 5 मार्च 2005, शनिवार, जयपुर। आसमां से बरसा कहर, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, कई जगह गिरे ओले, तेज बरसात से सड़कों पर पानी। तन मन को हर्षाने वाली बारिश की बूंदें गुरुवार रात्रि से किसानों को बंदूक की गोली के समान लग रही थी। इन बूंदों ने उनकी उम्मीदों को छलनी कर दिया। बारिश को देखकर खुश होने वाला किसान आज अपनी फसल नष्ट होते देख आंसू बहाने पर मजबूर था। 4 मार्च 2005, टोंक जिले में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर गिरे ओले तथा तेज बारिश ने किसानों की अच्छी फसल पाने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। कुछ गांवों में सरसों व गेहूं जो की फसल में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार को जिले में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश से हुए फसलों के नुकसान के आकलन के लिए कृषि विभाग सर्वे कराएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल में हुआ है। इसको लेकर शुक्रवार दिन में कृषि अधिकारियों की बैठक भी हुई। कृषि विभाग के सहायक निदेशक के मंगल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालपुरा, पीपलू, उनियारा क्षेत्र के बिशनपुरा में बारिश व ओले से काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश से पहले चली तेज हवाओं के कारण गेहूं व जौ की पकी हुई फसल जमी पर धराशायी हो गई। इस कारण इनमें भी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि विभाग फसलों के नुकसान के आकलन के लिए सर्वे करा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में नुकसान की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। मौसम में आए बदलाव के बाद पिछले 24 घंटे में जिले में कुछ स्थानों पर ओले गिरे तो जिला मुख्यालय सहित कई कस्बों में तेज बारिश हुई। टोंक शहर में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश से शहर के निचले स्थानों पर गली मोहल्लों में घुटनों तक पानी भर गया। तेज बरसात से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रात को घरों को लौट रहे लोग बारिश की चपेट में आ गए। कुछ भीग गए तो कुछ ने ओट के नीचे छुपकर अपने आप को भीगने से बचाया। पीपलू क्षेत्र में गुरुवार रात्रि आए आंधी तूफान के साथ हुई ओलावृष्टि के कहर ने किसानों की पक्की फसलों को नष्ट कर दिया। ओलावृष्टि से कई गांवों में तो फसलों का सफाया हो जाने से चूल्हे तक नहीं जले हैं। वहीं कई गांवों में तूफानी ओलावृष्टि में मकान तहस नहस हो गए, तो कहीं पेड़ टूटे, तो कहीं टीन शेड, छप्पर, बर्तन, बिस्तर उड़े।
पशु पक्षी मरे, बिजली की लाइनें टूटी। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ प्रभावित गांवों में कोहराम सा मचा हुआ है। गुरुवार रात्रि में ओलावृष्टि में पीपलू तहसील के ग्राम कटमाणा, अरनिया, काकड़, बेगमपुरा, बिजलपुरा, रानोली, मोहम्मदनगर, ढाणी आदि गांवों में तो सरसों, जीरा, गेहूं, जौ, सौंफ, गाजर, रजका, तारामीरा आदि की फसलों का सफाया ही हो गया। इससे किसान दुखी हैं। इसी तरह ग्राम बनवाड़ा, हमीरिया, सीतारामपुरा, मोहनी, बगड़वा, मूर्तजानगर आदि में भी हल्की ओलावृष्टि होने से 50% सरसों, जीरा, गेहूं, जौ, सौंफ, गाजर, रजका, तारामीरा आदि की फसलें चौपट हुई। पीपलू तहसील के ग्राम अरनिया, काकड़ में गुरुवार रात्रि हुई ओलावृष्टि से आड़ी पड़ी गेहूं की फसल। ये फोटो बता रखा है, यहाँ पर फसल आड़ी पड़ी हुई है। और ये टोंक में शुक्रवार रात्रि को हुई तेज बरसात से घंटाघर क्षेत्र में भरा पानी। ये टोंक जिले में शुक्रवार रात्रि को हुई तेज बरसात से घंटाघर क्षेत्र में भरा पानी। ये फोटो बता रखा है यहाँ पर। मालपुरा उपखंड के बीपुर तन में ओलावृष्टि से नष्ट सरसों की फसल। अब हम जानेंगे कि आखिर कौन से ग्रह योग थे जो बरसात हुई, तूफान आया, ओलावृष्टि हुई। तो ये 4 मार्च 2005 की कुंडली है। अखबार है 5 मार्च 2005 की, और ये खबर है 4 मार्च 2005 शुक्रवार। तो ये 4 मार्च 2005 की कुंडली है, शुक्रवार है। और यहाँ पर गुरुवार भी बता रखा है। पीपलू क्षेत्र में गुरुवार रात्रि आए आंधी तूफान। तो गुरुवार हो गया 3 मार्च 2005 गुरुवार की, और इस शुक्रवार की हो गई 4 मार्च 2005 की कुंडली। तो अब इनके बारे में विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह योग थे जो तूफान, ओलावृष्टि और वर्षा हुई। तो विश्लेषण करते हैं। ये 4 मार्च 2005 की कुंडली है। ग्रह स्थिति शुक्रवार है। तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, इसे प्रथम भाव कहते हैं। कुंडली का प्रथम भाव कहते हैं। भाव को क्या क्या कहते हैं, और स्थान, घर या क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये पहला स्थान है। तो यहाँ पर ये पहला स्थान है, और यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ पर कोई सी भी राशियाँ हो सकती है, लेकिन भाव वही होते हैं। ये पहला भाव कहलाएगा हमेशा। यहाँ पर राशि कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पर 11 अर्थात कुंभ राशि है। यहाँ पर 10 भी हो सकती थी, यहाँ पर 12 भी हो सकती थी। तो राशियाँ तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। और ये प्रथम भाव है। तो यहाँ पर कुंभ राशि में कौन से ग्रह विद्यमान हैं? सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं। तो योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं दो ग्रहों का आपस में बैठना एक साथ, तो उसे योग कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य शुक्र का योग बन गया। तो सूर्य शुक्र का योग बन गया, तो इसे योग कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र का योग बन रहा है। यह भी वर्षा कारक है। सूर्य शुक्र बरसात करता है। 12 को मीन राशि कहते हैं। यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। 1 को मेष कहते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं वृष राशि। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं मिथुन राशि। तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं कर्क राशि। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं सिंह राशि। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कन्या राशि। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं तुला राशि। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं धनु राशि। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं मकर राशि। तो यहाँ पर धनु राशि में चंद्र मंगल का योग बन रहा है, यानी कि चंद्र मंगल धनु राशि में ही यानी कि 9 पर हैं। और ये भाव तो 11वां है, लेकिन यहाँ पर राशि कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर 9 राशि है, यानी कि धनु राशि है। धनु में चंद्र मंगल विद्यमान है। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये तुला राशि है। तुला राशि पर केतु बैठा हुआ है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। और ये 4 मार्च 2005 की कुंडली है, शुक्रवार की। तो आखिर कौन से योग थे जो आंधी तूफान वर्षा लाए? तो देखिए, धनु यानी कि 9 राशि पर चंद्र मंगल होना,
ये प्रथम कारण है। चंद्रमंगल धनु राशि पर, मिथुन यानी कि 3, मिथुन यानी कि 3, धनु यानी कि 9। मिथुन और धनु राशि पर कोई भी ग्रह विद्यमान हो, यानी कि चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, शनि, इन इन ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह विद्यमान हो तो वर्षा, आंधी, तूफान आदि लाते हैं। ये राशियाँ ज़्यादा वर्षा, आंधी, तूफान लाती हैं, मिथुन और धनु यानी कि 3 और 9। यहाँ पर 9 पर चंद्रमंगल बैठा हुआ है तो तूफान आ गया, ओलावृष्टि, वर्षा। और शनि से भी प्रतियोग है। प्रतियोग किसे कहते हैं? प्रतियोग कहते हैं कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, अपने से 7वें घर पर बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह हो तो प्रतियोग बन जाता है। तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ है मिथुन राशि पर, यानी कि 3 राशि पर। तो 3 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 शनि से 7वें भाव पर यानी कि घर पर चंद्रमंगल बैठे हुए हैं, तो शनि से प्रतियोग बन गया। इस प्रकार ये प्रतियोग कहलाता है। तो शनि से चंद्रमंगल का प्रतियोग बन गया और योग चंद्रमंगल का योग बन गया धनु राशि पर यानी कि 9 राशि पर। तो ये तूफान कारक है चंद्रमंगल और शनि की दृष्टि है। और बुध गुरु प्रतियोग, तो गुरु का बुध से प्रतियोग हो रहा है, यानी कि गुरु से गिनते हैं 7 राशि आती है नहीं या नहीं, 7वां घर आता है या नहीं। तो गुरु यहाँ पर है तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर बुध बैठा हुआ है तो ये गुरु बुध का प्रतियोग बन गया। तो एक कारण यह भी है गुरु बुध प्रतियोग कन्या राशि और मीन राशि पर। कन्या राशि यानी कि 6 पर गुरु बैठा हुआ है, मीन राशि यानी कि 12 पर बुध बैठा हुआ है, तो ये प्रतियोग बन गया गुरु बुध का। और सूर्य शुक्र कुंभ राशि में है यानी कि 11 पर है और इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। शनि का चंद्रमंगल से प्रतियोग, शनि का चंद्रमंगल से प्रतियोग हो रहा है और गुरु बुध का प्रतियोग हो रहा है और सूर्य शुक्र का योग बन रहा है, लगन में सूर्य शुक्र का योग बन रहा है कुंभ राशि पर। और मिथुन धनु राशि में तूफान, वर्षा, हवा, ओलावृष्टि, यानी कि ये मिथुन राशि है और ये धनु राशि है, यानी कि ये 3 है, ये 9 है। 3 को मिथुन कहते हैं, 9 को धनु कहते हैं। तो मिथुन धनु राशि में तूफान, वर्षा, हवा, ओलावृष्टि होती है। तो मिथुन धनु राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमंगल और शनि से प्रतियोग, और मिथुन धनु राशि में ही है। मिथुन धनु राशि में चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, शनि आदि का योग, प्रतियोग, दृष्टि संबंध, इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों का संबंध मिथुन धनु राशि में होना ये आंधी, तूफान, वर्षा आदि लाते हैं। तो कारण यह हो गया सूर्य शुक्र का योग, चंद्रमंगल योग धनु राशि पर, और मिथुन राशि पर शनि बैठा हुआ है, शनि का चंद्रमंगल से प्रतियोग बन रहा है और वो भी धनु और मिथुन राशि पर। तो ये कारण है। अब देखते हैं 3 मार्च 2005 की कुंडली ग्रह स्थिति गुरुवार। तो यहाँ पर कौन से योग बन रहे हैं? सूर्य शुक्र एक ही नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, और सूर्य है 19 डिग्री पर और शुक्र है 12 डिग्री पर, यानी कि दोनों में 7 डिग्री का अंतर हो गया, यानी कि पास में ही हैं और एक ही नक्षत्र पर हैं दोनों, शतभिषा नक्षत्र पर। सूर्य और शुक्र एक ही नक्षत्र पर हैं दोनों, इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। तो ये सूर्य से बनाई गई है कुंडली। यहाँ पर भी सूर्य 4 मार्च की और यहाँ पर भी सूर्य 3 मार्च की। तो अब यानी कि 8 वृश्चिक, 8 को कहते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक का चंद्र, सूर्य से केंद्र में चंद्र, तो यहाँ पर क्या कारण है? तूफान, ओलावृष्टि, आंधी का। तो यहाँ पर वृश्चिक पर चंद्र है, यानी कि सूर्य से केंद्र में चंद्र हो। केंद्र कौन से स्थान होते हैं? 1 4 7 10। यहाँ पर राशियाँ कोई सी भी हो सकती है। तो ये एक पहला भाव है, ये चौथा भाव है, ये 7वां भाव, ये 10वां भाव। तो ये केंद्र माने गए हैं 1 4 7 और 10। राशियाँ तो कोई सी भी हो सकती है यहाँ पर। तो सूर्य से चंद्र केंद्र में हो तो भी ये ओलावृष्टि, तूफान, आंधी आदि लाते हैं। और वृश्चिक का चंद्र, ये भी मुख्य कारण है। वृश्चिक राशि पर यानी कि 8 पर चंद्र हो तो सूर्य से केंद्र में चंद्र है, यानी कि 10वें भाव पर, और 8 पर चंद्रमा है, यानी कि वृश्चिक राशि पर। तो ये कारण है। तो सूर्य से गिनते हैं केंद्र में है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आगे। तो सूर्य से केंद्र में चंद्रमा है, तो ये भी तूफान का कारण है
और वृश्चिक राशि यानी कि 8 पर चंद्रमा है। तो 8 वृश्चिक का चंद्र और सूर्य से केंद्र में चंद्र, तो दोनों मिल गए, यानी कि सूर्य से केंद्र में चंद्र और 8 राशि पर चंद्र। बुध और गुरु की राशियों में ग्रहों का होना। बुध की राशि है 3 और 6 यानी कि मिथुन कन्या। गुरु की राशि है 9 और 12 यानी कि धनु और मीन। अब यहाँ पर देखते हैं, बुध की राशि है 3 और 6 ये है, तो दोनों पर ग्रह विद्यमान है। कन्या यानी कि 6 पर गुरु है, मिथुन यानी कि 3 पर शनि है। तो बुध की राशि पर गुरु और शनि है। और यहाँ पर गुरु की राशि कौन सी है? गुरु की राशि है 9 और 12 धनु मीन। तो 9 ये राशि है और ये 12 राशि है। तो 9 पर है मंगल और 12 पर है बुध, यानी कि धनु पर मंगल और मीन पर बुध। तो गुरु की राशियों में भी ग्रह हैं, एक ये कारण। तो यहाँ पर भी अगर कारण जाने तो सूर्य शुक्र का योग, बुध गुरु प्रतियोग, शनि का मंगल से प्रतियोग और सूर्य से चंद्र केंद्र में और वृश्चिक राशि का चंद्रमा, तो ये कारण है तूफान, आंधी, ओलावृष्टि का। तो आप समझ गए होंगे कि किन ग्रहों के योग से आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आती है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर और बता भी दिया है, तो आप जान गए होंगे। और आप स्वयं अध्ययन करेंगे, पिछले अखबारों को उठाएंगे, उनकी कुंडली बनाएंगे उस तारीख की और देखेंगे कि कौन सी योग बन रही है उस दिन। चंद्र मंगल, गुरु मंगल, चंद्र आदि का योग, शनि चंद्र और चंद्रमा पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि गुरु मंगल की दृष्टि है, और कौन से योग बन रहे हैं, सूर्य बुध शुक्र बन रहे हैं या सूर्य शुक्र बन रहा है, और कौन से ग्रह वक्री है और कौन से ग्रह मार्गी हैं। अर्थात वक्री से उसे कहते हैं जो ग्रह उल्टा चले, उसे वक्री कहते हैं, और मार्गी कहते हैं जो ग्रह सीधा चले, उसे मार्गी कहते हैं। तो इनका प्रभाव पड़ता है कौन से ग्रह एक ही नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि सूर्य शुक्र अभी बता रखा है यहाँ पर सतभिषा में, तो सूर्य शुक्र सतभिषा में चल रहे हैं, दोनों एक ही नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो ये भी कारण है। तो इस प्रकार आप पिछले अखबार को उठाएं और कौन से दिन वर्षा हुई, आंधी तूफान ओलावृष्टि हुई, तो उस दिन की उस तारीख की कुंडली बनाएं और ग्रह योग को देखें, आखिर कौन से योग में आंधी, ओलावृष्टि, तूफान आए, कौन से योग बन रहे हैं। आप स्वयं विश्लेषण करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह योगों से आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि आते हैं। और गूगल पर, यूट्यूब पर आदि सर्च करके देख सकते हैं कि पिछले तूफान बताएं, तो पिछला तूफान गूगल पर बता देंगे और तारीख भी बता देंगे। तो उस दिन की, उन दिनों की कुंडली बनाएं, उस दिन की कुंडली बनाएं और देखें कि कौन से योग बन रहे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि, योग, प्रतियोग आदि बन रहे हैं, कौन से ग्रह का योग है और कौन से ग्रह एक नक्षत्र में चल रहे हैं, कौन से ग्रह वक्री हैं यानी कि उल्टे चल रहे हैं, कौन से ग्रह मार्गी अर्थात सीधे चल रहे हैं, कौन से ग्रह किस राशि में हैं तब तूफान आते हैं, कौन से ग्रह का योग किस राशि बन रहा है, कौन से ग्रहों का योग बन रहा है, कौन से ग्रहों का दृष्टि प्रतियोग बन रहा है आदि। ये सब विश्लेषण आप करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कौन से ग्रह योगों से आखिर तूफान, ओलावृष्टि, वर्षा होती है। आप स्वयं कर्म करेंगे तभी पता चलेगा। आप कर्म नहीं करेंगे यानी कि देखेंगे नहीं, पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे नहीं, कुंडली नहीं बनाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस कर्म कर ही तस फल छाका। यानी कि संसार में कर्म प्रधान है और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो आप जब कुंडली बनाएंगे, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, कौन से दिन बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, तूफान आए, तो उस दिन की कुंडली बनाएं, तभी आपको पता चलेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपसे हम विश्लेषण करें, अनुभव करें, बार बार देखें, तभी आपको अनुभव जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सब ग्रहों के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आते हैं। तो आप स्वयं विश्लेषण करें, अनुभव करें, पिछले रिकॉर्ड को देखें, अखबारों को देखें और गूगल पर सर्च करें कि कौन से दिन तूफान आया, आंधी आई, तो बरसात हुई। तो ये सब गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें और उसे लिखें और उस दिन की कुंडली बनाएं और कौन से ग्रह हैं, योग हैं, तो उनके बारे में विश्लेषण करें, अनुभव करें, तो आप जान जाएंगे। और कॉपी में लिख लें ताकि बार बार देख सकें।
और अध्ययन कर सकें। और पहले आपको ज्योतिष की पुस्तकें लानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान यानी कि शुरुआती ज्ञान सीखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। ज्योतिष की किताबें ले आएं और फिर कुंडली बनाएं। उस दिन की तूफान, ओलावृष्टि, बारिश तो आप जान जाएंगे। आजकल ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, तो उनमें से कुंडली बना लें उस दिन की। तो आप विश्लेषण करें स्वयं और कॉपी में लिख लें इस प्रकार, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह योग से वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं। मैंने मेरे अनुभव से ये बताया है और आप भी अनुभव करेंगे तो जान जाएंगे।